आपको लगता है कभी कि अगर आपने थोड़ी और मेहनत की होती, तो फिर आप शायद थोड़ी अच्छी जगह होते, फिर आपकी थोड़ी अच्छी शादी हो गई होती, फिर आपका थोड़ा अच्छा घर होता। आप उन सब के बीच ये भूल जाते हैं कि शादी और घर इसके लिए लाइक आप एक अच्छी जॉब करने की कोशिश करते हैं, पर जब आपको एक अच्छी जॉब मिल भी जाती है, तो फिर आपको ये लगता है कि अब आपने जो शादी करी है उससे आपको बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट करना है और यहाँ पे एक मेन चीज़ ये आती है कि जो एक्चुअली मुझे डिस्कस करना है वो ये कि मैंने जिन प्रोस्टिट्यूट्स लोगों का इंटरव्यू किया था उससे कंक्लूजन ये आया था कि वहाँ पर हर तरीके के मर्द आते हैं। जिनकी शादी हो रखी है, उनकी एज कुछ भी हो सकती है, उनका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, उन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत कुछ अपनी लाइफ में या तो अचीव किया होगा, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके पास, पर वो लोग भी जाते हैं प्रोस्टिट्यूट्स के पास। तो क्यों जाते हैं? द थिंग इज दैट सेक्स इज अ वर्क, और किसी भी और काम की तरह इसमें अगर किसी का एक्सपर्टीज नहीं है तो वो अच्छा नहीं होगा। तो जिस एक्सपेक्टेशन से उन लोगों ने शादियां की, जितना वो अपनी बीवियों से एक्सट्रैक्ट कर सकते थे वो अलग है, बट उसके अलावा दे कांट मैच द एक्सपर्ट्स, राइट? तो prostitutes आर एक्चुअली एक्सपर्ट इन सेक्स, वो शायद वो भी कर सकती हैं जो किसी के हाउसवाइफ ना करे। नाउ प्रॉब्लम क्या है इसमें कि आपने शादी ये सोच के क्यों की कि आप किसी से वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो वो नहीं करना चाहता। तो अगर आपकी कोई वाइफ है, वो खुद भी अगर किसी अच्छी पोजीशन में है या अच्छी पोजीशन में नहीं है, यार हाउस वाइफ ही मान लेते हैं, इफ शी इज इनकेपेबल, अगर वो आपको, उसके पास उतनी एक्सपर्टीज ऑफ कोर्स नहीं होगी, वो कोई प्रोस्टिट्यूट तो है नहीं, तो अगर उसके पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं है आपको उतना सेटिस्फाई करने की, तो यू you नो know, आपने अपना बेस गलत रखा था। आप गलत इंटेंशन से एक तो आपने शादी कर ली, उसके बाद अब आपको डाइवोर्स भी चाहिए होता है लोगों को। कोर्ट कहती है कि ये डाइवोर्स का कोई बेसिस नहीं है अगर आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं है, बट लोगों को लगता है कि डाइवोर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस है। नहीं नहीं नहीं, ये डाइवोर्स का बेसिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि द थिंग इज कि आपको एक पार्टनर चाहिए था, एक लाइफ पार्टनर चाहिए था। आपने कभी खुल के बोला? कोई जाता है शादी शादी करने के पहले खुल के बोलता है कि मुझे इस तरीके से चाहिए, ऐसा चाहिए? यू डोंट। शुरू में तो आप कुछ बोलते नहीं हो कि आपको कैसा चाहिए, क्या चाहिए। आप शादी कर लेते हो शर्माते शर्माते, और उसके बाद आपको एक ही औरत से माँ भी चाहिए, सेक्स वर्कर भी चाहिए, घर में काम करने वाली बाई भी चाहिए, बच्चों को बड़ा करने वाली नैनी भी चाहिए, सब कुछ उसी से चाहिए। तो द, द, देखो, मैं ये नहीं कह रही मेरे पास सॉल्यूशन है। अगर अगर आपको ज़रा भी ये लग रहा है कि अभी कोई सॉल्यूशन आने वाला है, तो फिर आप जा सकते हो। ऐसा मुझे खुद भी नहीं लगता कि कोई सॉल्यूशन है। मेरे को नहीं पता इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं, बट इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों? यार एक फिलॉसफी है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस जितनी कम रखोगे ना, आप उतने ही खुश रहोगे। पहले तो आपने खुद से इतनी एक्सपेक्टेशन रख ली कि हाँ मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, फिर मेरे पास सब कुछ होगा, लड़कियां तो पैसे के पीछे भागती हैं, मेरे पास पैसा होगा तो लड़कियां मेरे पीछे आएंगी। एक बार के लिए इस बकचोदी को अगर सच मान भी लिया जाए, तो चलो आपके पीछे लड़कियां आ गई, पर आपने जो प्रिजम्पशन कर रखी है कि लड़की आपको उस लेवल पे सेटिस्फाई करेगी, ये तो बकचोदी है ना। ये तो मतलब ये यहाँ पर कैसे पहुंचे आप? ये इन्फ्लुएंस कहाँ से निकला? एक सेक्स वर्कर जो कर सकता है या कर सकती है, वो एक नॉर्मल पर्सन कैसे कर सकता है? नहीं है ना उसके पास एक्सपर्टीज। फिर उसमें क्या होता है, अभी तो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी चल रही है ना इंटरनेट पे, उसमें उसमें ये चीज आती है कि इफ अ गर्ल, अगर कोई लड़की आपको सच में पसंद करती है ना, तो आपके लिए कुछ भी करेगी। क्यों? ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि वो लड़की आपको हॉस्पिटल में अटेंड कर सकती है, हो सकता है कि वो लड़की आपके असाइनमेंट्स कर सकती है, अगर वो पढ़ी लिखी है, आपके लिए अच्छा खाना बना सकती है, बट हो सकता है कि
आपको पर्टिकुलर जो सेटिस्फैक्शन चाहिए वो नहीं करना चाहती है। एट द एंड ऑफ द डे अ ह्यूमन कैन डिसाइड फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उसमें तो आप मना नहीं कर सकते ना। फिर उसमें आप अपनी वैल्यू जज करने लगते हो या फिर दूसरों की वैल्यू जज करने लगते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब दे आर लॉट ऑफ पीपल जो ऐसे प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी सारे गुरुज भी प्रमोट कर रहे हैं, सो कॉल्ड गुरुज की लाइक इफ़ यू हैव रियल वैल्यू, इफ़ यू आर अ हाई वैल्यू मैन, तो फिर लड़की आपके लिए कुछ भी करेगी। इफ़ यू आर 10 on 10 और इफ़ यू आर 9 on 10, या फिर अगर आपके पास पैसा है तो तब लड़की आपके लिए कुछ भी करेगी। यार कुछ भी, ये सब बकवास है। कोई आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। आप सोचो ना, आप भगवान के लिए कुछ भी करोगे। भगवान का एग्जाम्पल ले दे ना, हम इंसान है ना, प्रॉब्लम ये है कि हम इंसान है, हम जो है लिमिटेड है, हम सेल्फिश हो सकते हैं, हमारी लिमिट्स हो सकती हैं। जब लोग भगवान के लिए सब कुछ नहीं करते, जो डेफिनेटली 10 on 10 है होगा अगर आप गॉड में बिलीव करते हो तो, और नहीं करते तो फिर तो आप इंसान हो तो मानो ना, या इंसान तो सारे इनकेपेबल ही होते हैं ना, कोई भी परफेक्ट आपको मिलने नहीं वाला वैसे भी। तो जो बहुत बड़ा भक्त भी होता है ना, वो भी भगवान के लिए सब कुछ नहीं करने चला जाता, और सब कुछ का मीनिंग भी किसी को नहीं पता। आपकी एक्सपेक्टेशंस आती जाती हैं और आप उसको सब कुछ की कैटेगरी में डालते जाते हो। सो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि मेरे को सॉल्यूशन नहीं पता, पर ये जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम अजम्पशन और एक्सपेक्टेशंस का एक मिक्सचर है, जिसमें आप एक नाइव, एक गंवार औरत जो हो सकता है किसी कॉर्पोरेट में अच्छी जॉब जरूर करती हो, पर शी इज नॉट, वो एक्सपर्ट नहीं है आपको सेटिस्फाई करने में या किसी को भी सेटिस्फाई करने में। ये उसका प्रोफेशन नहीं है, उसकी जॉब नहीं है। तो अगर वो ऐसा नहीं कर रही तो इससे या तो आप औरत की वैल्यू जज करनी शुरू कर दो या अपनी वैल्यू जज करनी शुरू कर दो। फिर आप उस पर डाइवोर्स लेने चले जाओ, बच्चे का दिमाग खाओ कि अभी बच्चा किसके पास रहेगा अगर बच्चा पैदा हो गया है तो। डोंट डू दैट। पर करना क्या है ये मुझे भी नहीं पता है, तो मैं आपको सॉल्यूशन दे भी नहीं रही हूँ। अगर आपने यहाँ तक देखा है, अगर आपको ये एनालिसिस पैरालिसिस अच्छा लगा, देन लाइक शेयर सब्सक्राइब। और एक और बात, मैंने पैरालिसिस को इसलिए बोला बिकॉज एक्चुअली आई डोंट हैव अ सॉल्यूशन, बट एनालिसिस जो है ना ये एग्जैक्ट है। ओके, एंड फॉर द नेक्स्ट एनालिसिस वी विल सी अगेन। बाय बाय।